माना जाता है। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा पहाड़ों से निकल कर के आज दिल्ली में विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर मौजूद रही और यहाँ पर सभी लोगों ने, सभी श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर के इसका लुत्फ लिया, आनंद लिया। और कहा जाता है कि धारी देवी का जो भी आशीर्वाद प्राप्त करता है वो सभी के लिए सुख और समृद्धि लेके आता है। यहाँ पर आयोजककर्ता मौजूद रहे रावत जी, और रावत जी हर साल इस तरीके से ये उच्चारण करते रहते हैं। आज ये पहला मौका था जब इन्होंने दिल्ली में धारी देवी जी को स्थापित किया और धारी देवी माता का जो है आशीर्वाद सभी लोगों को, सभी अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्राप्त करने का जो शुभ अवसर था वो रावत जी ने यहाँ मुहैया कराया। धारी देवी जी का एक स्थान इसलिए भी मजबूत माना जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है, जो भी श्रद्धा पूर्वक नमन करता है, वह यहाँ पर खुद तो अनुग्रहित होता ही है, साथ ही साथ उसके आस पड़ोस वाले, उसके घर वाले और उन सभी को वो आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि हर तरीके से खुशहाली लेने वाला होता है। और खुशहाली देने वाला ये त्यौहार हर साल इसी तरीके से यात्रा के रूप में माना जाता। उन्होंने ये भी बताया कि ये यात्रा हर साल बदलती रहती है, हर जगह, हर स्थान इसका अलग ही नज़र आता है। हर साल इस तरीके से आयोजन जब भी होता है तो धारी देवी ही खुद तय करती हैं कि उसकी यात्रा कहां कहां तक जाएगी। आइए सुनते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है इसका और ये आपने क्यों किया और कब से कर रहे हैं? ये डोली यात्रा जो है हमारी उत्तराखंड से 21 दिवसीय डोली यात्रा चल रही है माँ धारी देवी जी की, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज 24 तारीख को हमारे बीच में विश्वकर्मा कॉलोनी में आई है और परसों 27 तारीख का इनके पूरे 21 दिन पूरे हो जाएंगे। इस बार मेरी भी इच्छा करी कि मैं इस क्षेत्र के अंदर पब्लिक को, अपने लोकल एरिया यहाँ वालों को आशीर्वाद दिला पाऊँ। और मैं खुद काफ़ी समय सोच रहा था कि जब भी यात्रा चले तो मैं ज़रूर दिल्ली के अंदर, अपने एरिया के अंदर जरूर। ये सब माँ की कृपा है, माँ धारी देवी। जब ये यात्रा चालू होती है कोई पर्टिकुलर समय होता है कि कब से चालू होती है और कब जाकर खत्म होती है? ये हर बार नियर अबाउट ये फरवरी में शुरू होती है और 21, कभी 25, कभी 27 इस तरह से इनकी डेट होती है। तो इस बार 21 दिवस है और उत्तराखंड से विभिन्न जगह जाके दिल्ली के अंदर पहुंची। दिल्ली के अंदर विभिन्न एरिया में जाके आज हमारे तुगलकबाग विधानसभा के अंदर विश्वकर्मा कॉलोनी दिल्ली के अंदर पहुंची। तो ये इसके बाद ये कहाँ पे एंड समापन कहाँ पे होगा? ये वापस उत्तराखंड के अंदर होगा जहाँ के हमारे आसीन है माँ धारी देवी माता जी जहाँ आसीन है, वहाँ पे जाके समापन हो जाएगा। इस यात्रा में जो है क्या क्या मान्यताएं हैं जो मानी जाती हैं? देखो, मान्यता तो ये है कि आप अगर आपका पड़ोसी में कोई देवभूमि का होगा तो एक मान्यता आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है कि आप देवभूमि के बगल वाले में रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक वहाँ की बात है, इनकी मान्यता इतनी है कि देशों से नहीं विदेशों से भी लोग दर्शन करने आते हैं। आपने देखा उत्तराखंड के अंदर श्रीनगर स्थित थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे माता की ये नदी के बीच में सेंटर के बीच में है। आप सोच सकते हैं कि किस टाइप से वहाँ लोग परिक्रमा करने जाते हैं, किस टाइप से करने हैं। इतनी मान्यता है कि वहाँ तांता लगा रहता है लोगों का माँ के दर्शन करने के लिए। हम धन्य हैं, आप लोग भी बल्कि धन्य हो जो कि आज लाइव माँ के दर्शन कर रहे हैं। आप मुझे ही नहीं, आप सबको, पूरे हमारी जनता को जरूर आशीर्वाद माँ का मिलेगा। जैसे 2020 हमारा ऐसा बेकार निकला, 2021 माँ सब पे कृपा बनाए रहे। मेरी सब माँ से यही उम्मीद है। जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी इसको मान्यता मानने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वही यही है कि अपना धर्म निभाओ, गलत काम करो मत। भगवान का जो आशीर्वाद लोग इधर उधर लेते रहते हैं कहीं भी जाके, आज सीधा यहाँ के लोग और जो आए हैं वो अपने बच्चों के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए, खानदान के लिए आशीर्वाद लेके जाए माँ। यही हमारा ये यात्रा पहली बार आप यहाँ पे कर रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में तो 2-3 बार आ चुकी है। हाँ। लेकिन मैं अपने एरिया के अंदर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम। तो ये यात्रा करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है जो इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है? मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा इतने कम टाइम में, इस कोरोना काल में, उसके बावजूद इतनी भीड़ हुई, ये विश्वास नहीं होने लगा। तो आप माँ की कृपा है जो इतनी भीड़ हो पाई। उम्मीद से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए माँ के आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल, माँ का, मैं कौन होता हूँ, माँ के आशीर्वाद से हो।
बहुत बढ़िया। गुरु जी बताएं देवी माँ की जो यात्रा कहाँ से आरंभ हुई और कहाँ पे जाके एंड होएगा, और इस जो यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाधारी की देव डोली यात्रा इष्टदेव सेवा समिति के तत्वाधान में और हमारे समिति के संरक्षक आदरणीय संजय शर्मा दरमोड़ा जी के तत्वाधान में ये यात्रा 7 फरवरी को सिद्धपीठ महाधारी देवी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो 7 फरवरी से और 10 फरवरी 11 फरवरी तक केदार घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में देवालयों में मठ एवं मंदिरों में भ्रमण करने के बाद 11 तारीख को रुद्रप्रयाग में इस देव डोली ने प्रथम स्नान किया। उसके बाद रुद्रप्रयाग से और उत्तराखंड के लिए जब प्रस्थान होते होते हरिद्वार में 16 तारीख को बसंत पंचमी में भगवती ने स्नान किया। और जो 10 दिन का हमारे पे समय था, इस प्रचार और प्रसार आप सबकी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए इस प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। एनसीआर क्षेत्रों में भ्रमण किया, काफ़ी क्षेत्रों में भ्रमण किया। कल फरीदाबाद पहुँचेंगे। उसके बाद 27 तारीख को देव डोली का विराम जो है प्रथम 4 बजे ब्रह्मकुंड में स्नान होगा और उसके बाद 12 बजे महाआरती जो इसका माँ भगवती का स्थान है वहाँ पर होनी है, देवभूमि उत्तराखंड देहरादून राजधानी में। तो जब वहाँ से जब भी ये डोली चलती है तब पर्टिकुलर स्थान बना होता है कि दिल्ली होती हुई वहाँ ऐसे या कोई भी रास्ते? ये देव डोली जो है प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कार अर्थात संकल्प से सिद्धि तक या तो सिद्धि से संकल्प तक। अभी हम संकल्प से सिद्धि तक जा रहे हैं। हमारा संकल्प है जो भगवती जो लिख के देती है उसको हम पूरा करते हैं। देव डोली अपना आप लिखती है, बताती है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे 2019 में पंचप्रयाग के लिए बताया था, 2020 में प्रयागराज इलाहाबाद और 2021 में कुंभ के लिए आदेश दिया। अब 2022 में कहाँ के लिए आदेश देती है यह भी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। जब वहाँ से डोली चलती है तो डोली के साथ में कितने लोग चलते हैं, कितने हमारे जो मुख्य रूप से होते हैं 21 लोग हमारे साथ होते हैं, जिसमें माँ भगवती के निशान, नागरिजा का निशान, भगवती की ध्वजा पताकाएं होती है और हमारे ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, भंकोरा ये सब चलता है। परंतु इस बार कोरोना काल के चलते हुए हम मात्र इस बार 11 लोग शामिल हो पाए हैं। डोली में 11 लोग जा रहे हो और जहाँ जिस जगह से लोग और जुड़ते जाएं तो वो लोग आगे और बढ़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आपका जो आए श्रद्धा लेकर वो पाए वरदान। आप आइए, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप परिचय बता दीजिए। मैं संजय शर्मा दरमोड़ा, मैं यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि आचार्य जी ने अभी बताया कि 7 फरवरी ये तीसरी यात्रा है डोली की और उत्तराखंड और जैसे आप देख रहे होंगे सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, ये दिल्ली एनसीआर में भी और पिछली बारी प्रयाग में। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने पूरे देश के जितने हमारे प्रदेश हैं, इस माँ भगवती की अगर कृपा रही तो हम पूरे नेक्स्ट ईयर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जाएँ, जिससे कि जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सुख समृद्धि और प्रसन्नता, हमारे लोग सुखी रहें, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। जहाँ से ये डोली चलती है जितने लोगों का पहले से प्लान हो जाता है कि इतने लोग इस बार इस डोली के साथ में जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये देखा होगा और पिछले 7 तारीख से आज 24 तारीख हो गई है, उस दिन से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मेरे ख्याल से लाखों श्रद्धालुओं ने देव डोली की तरफ किया है। और अगर हो सके माँ देवी की कृपा रहेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा जो अभी गायक वादन जो हो रहा था अभी जैसे कि रिकॉर्डिंग में हो गया है, रिकॉर्डिंग में आया है, तो वो गायक वादन भी वहाँ से ही उत्तराखंड से ही साथ में ही चलते हैं। देवी के जब अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास समय होगा कभी आप देखें, होली जब अपने रूप में और उनमें माँ भगवती की शक्ति सबसे पहले वो अपने ढोल और उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो जब ढोल बजते हैं तो माँ भगवती सबसे पहले प्रसन्न होकर उनके पास जाती है, उनके साथ ही चलता है। तो ये जितने दिन ये डोली चलेगी उतने दिन वो लोग साथ रहेंगे और लास्ट तक वही लोग जो जैसे आप बीच में किसी को कोई जरूरत पड़े तो वो बाहर जा सकता है या कोई ऐड होता है? अगर आपने 21 दिन का इस समय प्राण लिया हुआ है तो प्राण उनको पूरा, और बहुत सारे इसमें प्रतिज्ञाएं होती हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। वो जो 11 या 21 लोग साथ में होते हैं उनको मिलजुल के और उस प्राण और प्रतिज्ञा के साथ चलते। डोली कहाँ रुकेगी, किस स्थान पर रुकेगी, ये पहले से प्लान होता है या पहले से निर्धारित होता है? अच्छा, आप जो आने वाले या हमारे जो व्यूअर है उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? कोशिश ये करिए कि जैसे हमने ये कोशिश की है, हर प्रदेशवासी कोशिश ये करें कि अपने प्रदेश की जो भी उनकी लोक संस्कृति है, जो जैसे हमारे उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से
हमारी प्रसिद्ध है देवभूमि। हमारी कोशिश ये है कि अपनी देवभूमि के देवी देवताओं को, अपनी लोक संस्कृति को, उसका आशीर्वाद पूरे हमारे लोगों को मिले। ऐसी हर कोई प्रदेशवासी वहाँ की जो प्रसिद्धि हो वो उसको प्रसिद्धि को और प्रदेशों में भी बोले जाए, जिसका कि फल सबको मिले, पूरे देश को। धन्यवाद। ये जो माता का स्थान है, यहाँ पे जो आयोजन किया गया है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा कि हमारे आचार्य जी और हमारे परम आदरणीय संजय शर्मा धनोड़ा जी कह चुके हैं कि ये एक प्रण है और ये एक संकल्प है, और ये 21 दिवसीय जो यात्रा है ये पहाड़ से होते हुए पावन धरती हमारे उत्तराखंड से होते हुए ये जो है दिल्ली NCR के लिए इससे प्रवेश किया, और जगह जगह इस तरह से जो है हम लोगों ने स्थान दिए हुए हैं माता को। और आज हमारा यहाँ मुरड़वन में रविंद्र भाई के पास है, उसके बाद अभी थोड़ी देर में ये बदरपुर के लिए जाएंगी और उसके बाद कल फरीदाबाद के लिए जाएंगे। फरीदाबाद से फिर ये जो है अपने हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। तो जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, उस हिसाब से क्या पहले लोगों को बताया गया था कि इस दिन यहाँ पे देवी का यहाँ पे आगमन होगी? जी हाँ, ऐसा भी था। 2 महीने पहले से हमने तैयारी करी थी और उसके बाद जो है हमने संदेश भी दिया था, एक महान संदेश लोगों को दिया था कि हमारी जो माँ है, जो डोली है, वो इस स्थान पे विचरण के लिए आएगी, तो आप अपने आशीर्वाद के लिए और अपने सुखी जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए आप आशीर्वाद दे सकते हैं। ये पहले से ही नमस्कार, मेरा नाम कल्पना चौहान है और माँ भगवती माँ धारी देवी की कृपा से हमें सौभाग्य मिला है आज उनके यहाँ दर्शन करने के लिए। अब तक तो हम अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर के और पंडाल लगा के मैया के दर्शन करने उत्तराखंड जाते थे, माँ धारी के दर्शन करने। और आज देखिए 3 सालों से माँ धारी देवी के दर्शन हम सभी भक्तों को यहाँ पर हो रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का। और लोगों में आप देख सकते हैं कितना जोश, कितना जुनून है और कितनी आस्था भरी है और एक सकारात्मक पहल है। मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी टीम की, सुंदरियाल जी की और आदरणीय श्री संजय शर्मा धनोड़ा जी की जो ये कोशिश है और आप सभी को कोटि कोटि नमन शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके।